नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रह चाल ज्योतिष में स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अमित। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि दो स्त्री ग्रहों के साथ एक पापी ग्रहों का जब संबंध स्थापित हो जाता है या उसके साथ होता है दृष्टि के जरिए, तो उसका फल आपके लिए कितना शुभ है या कितना अशुभ। देखिए, ज़्यादातर स्त्री ग्रह जैसे माँ बेटी चंद्र बुध हो गए, बुध शुक्र, गृहस्थ की चक्की, आदमी औरत तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन दिमागी सुख और चैन, दिमागी तौर पे किए हुए कामों का पूरा आराम, ऐसे ही लड़की और लड़की का पति वो शुक्र है, किंतु आदमी औरत नहीं। अब इसमें अगर पापी ग्रहों की साझेदारी होती है तो ज़्यादातर जो भी चंद्र बुध के साथ खास स्थिति में पापी ग्रह आते हैं तो दिल से संबंधित प्रॉब्लम, दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम और आपके शरीर से जान का एकदम ढीला सा पड़ जाना, जैसे शरीर में जान ही ना होना, जान नहीं निकलती है मगर शरीर में जान या ताकत का ना होना, ये एक खास आयु अवस्था में काम होता है इस चीज़ का। क्योंकि ग्रह योग अपने समय अनुसार काम करते हैं, किंतु उसकी स्थितियाँ वो बनाते रहते हैं और वो स्थिति होती हैं इंसान की मन मुताबिक अपने कामों को अंजाम देना, वक्त बेवक्त के कार्यों में अपना आप को खपा देना, यहाँ तक कि सोच और विचार के साथ साथ दिल लगाकर किसी काम में निहायती डूब के शोकजदा हो जाना। कहा जाए तो ये डिप्रेशन की स्थिति तो नहीं है, मगर डिप्रेशन से कम भी नहीं होती, क्योंकि इंसान को इतना तो पता होता है कि वो कर लेगा, किंतु उस स्थिति में इतना डूब जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि इस स्थिति के करके उसका खान पान, यहाँ तक कि उठना बैठना सोना जागना तक बिगड़ जाता है। क्योंकि जहाँ चंद्र बुध की बारी है और बात आती है तो वक्त का, रोज का पैसा अपने बैंक अकाउंट में डालना या कमा लेना, तीनों स्थिति चंद्रबुध शनि की है। अब क्या है कि जब स्थिति को हम जानते हैं, हमें पता है कि हमारे पास सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं है, तो हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। ये स्थिति और भयंकर रूप तब ले लेती है जब हम अपने दिल के चैन, दिमागी सुकून को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भविष्य के निर्माण को लेकर हम इतने अग्रसर हो जाते हैं कि हमारे साथ होने वाली शारीरिक घटनाओं को, जो थोड़े थोड़े करके कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में घटती रहती हैं, जैसे आपका शरीर एकदम बेजान हो जाना, सुस्त सा हो जाना, या अकड़न सी महसूस करना, या पेट में गैसों के गुब्बार बनना, जिसके कारण हमेशा सर या शरीर भारी भारी रहता है। तो इन स्थितियों के लिए हमें चंद्र बुध शनि में से चंद्रमा को ठीक करना होगा। क्योंकि आपकी नज़र बेशक चील जैसी है, लेकिन आपका दिल जो कि चंद्रमा का है, चील की नज़र आपके दिल पर है। तो उस दिल को बचाइए, अपने चंद्रमा को ठीक रखिए। रात के वक्त दूध ना पीजिए, चावल ना खाइए, कोई भी दूध से बनी हुई सफ़ेद वस्तु ना लीजिए। और रात के वक्त कोशिश कीजिए कि अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप जिसे कहते हैं पिल्लो
या तकिया ना लीजिए और अपना सिर दक्षिण या पूर्व में रखें। दक्षिण पूर्व के मध्य में ना रखें। और आप जिस भी जगह भोजन करते हैं वो जगह रसोई घर की दीवार के साथ लगी हो या आप रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें, क्योंकि बुध और शनि दोनों का मुकाबला एक अकेला मंगल कर सकता है। खुश रहने के तरीके या खुशी मनाने के जरिए ढूंढिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जब ये तीनों योग घटते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना न करके अपने परिवार का भला करने के लिए दिन रात एक करते हैं, किंतु इस चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। इसके लिए आप हो सके तो दूध को आपके पास स्थित कोई नहर या नदी में हमेशा जल प्रवाह करें तथा बुध शनि की वस्तुएं आम, अमिया, अमचूर, आम का अचार आम लोगों में बांटें। इससे आपको शारीरिक दिक्कतें बहुत कम झेलनी पड़ेंगी तथा आपके स्वास्थ्य में अच्छे संकेत मिलेंगे तथा आपका मन पहले की तरह डूबा डूबा नहीं रहेगा भविष्य को लेके, और आपकी कमाइयाँ भी अच्छी हो जाएंगी। देखिए, वर्तमान बनेगा तो ही भविष्य और भूतकाल का निर्माण होता है। अगर वर्तमान ही खराब है तो पीछे मुड़कर आप कभी भी देखेंगे तो भूतकाल हमेशा खराब होगा और भविष्य सिर्फ आशाएं और उम्मीदों पर कायम होगा। इसलिए जब भी 3 स्त्री ग्रहों के साथ या जब भी 2 स्त्री ग्रहों के साथ एक पापी ग्रह आ जाए तो आप सबसे पहले उस नेक ग्रह का उपाय करें जो आपकी कुंडली में आपके दिल को, मस्तिष्क को, आपके स्नायु तंत्र को जीवित रखता है। यानी चंद्र जो दिल का कारक है, बुध जो दिमाग का कारक है, शरीर की जान जो शनि है। इन तीनों में से जो भी घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, चाहे शरीर तो है मगर निढाल है, दिमाग तो है परेशान है, दिल तो है बेचैन है, तो इनके सभी शत्रु ग्रहों के उपाय आप उनके दिन वार पे करते रहें तो आपको उससे लाभ मिलेगा। आशा है दोस्तों आपको ज्योतिष की छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आएगी। इस जानकारी में मैंने कोई ज़्यादा खास उपाय तो नहीं दिए, क्योंकि बिना कुंडली के उपाय देना आपके साथ खिलवाड़ करना होगा, और ज्योतिष में एक आम उपाय देना सबके भले के लिए काम वो इस कुंडली में किया जा चुका है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, तथा आप किस ग्रह से परेशान हैं उसके बारे में अगर आप अपनी कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें लिख के या कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे मैं अब विदा लेता हूँ। नमस्कार।